भला है, कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीस, जो शांति, शांति को इंग्लिश में पीस कहा जाता है, जो शांति, जो शांत, जो शांति और जो पीस परमेश्वर देता है, वैसा पीस कोई नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज खुश हूं तो मैं अंदर से खुश हूं। बहुत से लोग दिखावा करते हैं बाहर से, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, तनाव होता है ना, बहुत सारी टेंशनें होती हैं, लेकिन वो बाहर से खुशी का नाटक कर रहे होते हैं। बट मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, मैं आज खुश हूँ तो अंदर से खुश हूँ। हालेलुया। क्यों क्या हो, खुश रह सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने, आपको बताऊं, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि एक कारपेंटर के घर में उसने जन्म लिया, और बाइबल बताती है कि उसने उस गरीब के घर में इसलिए जन्म लिया कि हम क्या हो, अमीर बने। हालेलुया। यीशु मसीह को इसलिए सताया गया कि हम क्या हो, हमारे सारे दुख क्या हो, सारे क्षमा हो जाएं और हमारे ऊपर कोई सताव ना आए। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई दुख ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर था। जब यीशु मसीह को लोग लेके जा रहे थे ना, क्योंकि यीशु मसीह बहुत अद्भुत काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। एक्चुअली में यीशु मसीह बहुत अद्भुत काम करता था, तो जो लोग उस समय के सदूकीस, फरीसीस होते थे ना, तो यीशु मसीह से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि जहां पे अच्छा काम होता है, जो अच्छा व्यक्ति काम करता है, आपको पता ही है, लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं और चाहते हैं कैसे भी करके इसका काम बंद करवाएं। वो जानता था कि यीशु मसीह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह चैलेंज देता था लोगों को कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह कहता था, मैं परमेश्वर हूं, आज मैं तुम्हारे सामने अद्भुत अद्भुत कामों को करता हूं, मैं मुर्दों को जिलाता हूं। ऐसा यीशु मसीह ने किया, तो राजा उसकी सच्चाई को जानता था। तो राजा ने यीशु मसीह से पूछा, अगर तू कह दे कि मैं निर्दोष हूं, तो तू अभी तेरे को छोड़ दिया जाएगा, अभी तेरे को रिहा कर दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? राजा ने यीशु मसीह से पूछा, जब राजा के सामने यीशु मसीह को ले जाया गया, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद की इच्छा से उस क्रूस पे लटकना चाहता था। हालेलुया। और वो क्रूस पे लटकने का कारण यही था कि हमारे सारे पाप, हमारे सारे श्राप, हमारी सारी बीमारियां उसके ऊपर चले जाएं। हालेलुया। सो आज जब हम बीमार होते हैं ना, आज जब हमें परेशानी आती है, सो आज हमें ये नहीं कहना है कि यीशु मसीह फिर से आ या फिर से उन चीजों को कर, वो उसने 2000 साल पहले कर लिया है। जस्ट आज हमें विश्वास करना है और उस बात का अंगीकार करना है कि मैं यीशु मसीह की मार खाने से चंगा हूं। यीशु मसीह ने वो सब कुछ मेरे लिए सह लिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह से पहले का पुराना नियम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, बीमारी से आजाद होने के लिए बलिदान किया करते थे। कभी किसी की बलि, कभी किसी की बलि, कभी ये बलि, कभी वो बलि। सो यीशु मसीह महान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा था, उसने सोचा कि बाकी दुनिया की कुछ भी बलि कर ले, मनुष्य मुझे उससे प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं खुद धरती में जाऊंगा और अपने आप को बलिदान करूंगा। सो एक ही बलि होगी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दी, कि जिससे पूरी मनुष्य जाति क्या कर सके, उद्धार पा सके। हालेलुया। सो जो यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया है, वो सिर्फ उसने ईसाइयों के लिए नहीं दिया है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब उसके वचन को पढ़ेंगे आपको सच्चाई पता चलेगी। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो लिखा है ना, किसी ने कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, डुबा देता है ना, हलकती गगरी छलकती जाए, कोई ऐसा कहता है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान डुबा देता है। लेकिन जब आप पूरे ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब आपको सच्चाई पता चलती है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। वो किसके लिए आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। अंग्रेजों पर भी जो सुसमाचार गया ना, वो यहूदियों से गया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, सो अंग्रेज लोग भी क्रिश्चियन नहीं है, उन पे भी सुसमाचार यहूदियों से गया है, क्योंकि यीशु मसीह अंग्रेज नहीं था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यहूदी था, और वो एशिया, इजराइल में ही यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। जिस प्रकार हम हैं, वैसे यीशु मसीह रहते थे। तो वो कोई अंग्रेज फैमिली, अंग्रेज नहीं थे, वो यहूदी थे। यहूदियों से उनका सुसमाचार अंग्रेजों में गया, हिंदुस्तान में आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था
कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, मैं इस दुनिया में हर एक मनुष्य जाति के लिए आया हूं। मैं हर एक से प्रेम करता हूं। जो मेरे पीछे चलेगा, जो मुझे मान लेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे वचनों पर चलेगा, मैं उसके जीवन में काम करूंगा। मैं उसको अपना बेटा बना लूंगा। यूहन्ना के एक अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या किया? सौभाग्य दिया। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं, उस महान परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वो परमेश्वर का और मनुष्य का जो रिश्ता टूटा हुआ था, यीशु मसीह के आ जाने से यीशु मसीह ने उस रिश्ते को मिलाया। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर कह सकते हैं। आज वो हमारा बाप है। हालेलुया। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं पर्सनली अकेले में अपने कमरे में, तो मैं कभी नहीं कहता परमेश्वर परमेश्वर, मैं हमेशा कहता हूं पिता, पापा या पिता। ऐसा मैं कहता हूं कि परमेश्वर मेरा बाप है। मैं जानता हूं हालेलुया, जो वो मेरे जीवन में कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वही रियल बाप है। उसी ने हमको भेजा, क्योंकि उसका वचन बताता है कि उसने अपनी माँ के हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले उसने हमें चुन रखा है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि आप इस परिवार में पैदा हो गए हैं, आप उस परिवार में पैदा हो गए, मैं तिवारी परिवार में पैदा हो गया हूं, कोई राजपूत फैमिली में पैदा हो गया, कोई पंजाबी में, कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया है। ये सब हम लोग अलग अलग फैमिलीज में पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं कहता कि मैंने तुझे राज धर्मों से चुना है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुना है। हालेलुया। सो आज हम जितने भी उपस्थित हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है और वो हमसे बहुत प्यार करता है। आज यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है आप उसके वचनों पर चलें, उसके भवन में आए, उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करें। वो आपके हर एक पापों को क्षमा करेगा और आप यीशु मसीह के वचन में चलें, उस सच्चाई में चलें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। सो ये है परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे लिए किया। आमीन। सो आइए आज एक वचन को हम सीखेंगे और मेरे साथ निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल है सो मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 और एक सेकेंड में थोड़ा सा निकालूं। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी आयत नंबर 2 से हम पढ़ेंगे और 7 तक हम पढ़ेंगे और मैं ही पढ़ूंगा। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जब मैं पढ़ूंगा तो मैं बहुत सही पढ़ूंगा, क्योंकि ना आप लोग जिसे ध्यान से सुन सकें, और मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा और जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ सत्य को खोलेगा। बाइबल बताती है कि सत्य क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जब तक आप किसी सत्य को नहीं जानते तब तक आप आजाद नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। सो हमें हमारी लाइफ में सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही सत्य है, और जब आज ही आपके सामने खुलेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। हालेलुया। सो ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा परमेश्वर जो भी हमसे बात करेगा। हालेलुया। लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के, एक आयत और पहले से पढ़ता हूं मैं थोड़ा सा, उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी आयत नंबर 1 से पढ़ता हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प सबसे दूर था। सर्प मतलब सांप सबसे दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। सो ये कहानी है एक्चुअली में जब यीशु मसीह ने सृष्टि को रचा। जब आप उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ेंगे
उत्पत्ति इस किताब का नाम, बाइबल एक्चुअली किताबों का संग्रह है, उसमें से एक किताब है उत्पत्ति। उत्पत्ति इस किताब का नाम इसलिए है क्योंकि वहां से उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न हुई चीजें और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। हालेलुया। सब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सूरज, चांद, सितारे, आप पहाड़, पर्वत, नदी, सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया? बोलकर बनाया ना, कहा कि ये बन जाए, ये बन जाए। इस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि क्यों ना हम मनुष्य को बनाएं, जो ये सब जो मैंने बनाया है इस पे वो क्या करें? अधिकार करें। और उत्पत्ति 1:26 जब आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, मतलब हमको बनाऊंगा, और अपनी समानता और स्वरूप में, जैसा मैं हूं वैसा ही मनुष्य होगा। जैसे मैं काम करता हूं वैसे ही मनुष्य काम करेगा। जैसे मैं अधिकार रखता हूं वैसे ही मनुष्य अधिकार रखेगा। जैसे मैं अपनी इच्छा से चलता हूं वैसे ही मनुष्य भी अपनी इच्छा से चलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इसलिए अपनी समानता और स्वरूप में क्या किया? मनुष्य को बनाया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद क्या होता है कि वो एक बगीचा परमेश्वर ने बनाया जिसे अदन की वाटिका कहा जाता है। उस पृथ्वी में वो थी और परमेश्वर ने वहां मनुष्य को रख दिया। मनुष्य और उसकी मतलब आदमी था जिसका नाम था आदम, और उसकी पत्नी हवा, उन दोनों को क्या किया? उस बगीचे में रख दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, कहा कि इस बगीचा ये सब में तुम अधिकार करो, हर चीज में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एक पेड़ है, उस पेड़ का फल तुम मत खाना। अगर तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन उन्हीं के साथ एक जना और था जो कि सांप था, जो कि सर्प था, बाइबल बताती है। और वो सर्प एक्चुअली बाइबल में उसका सर्प जिक्र किया है, लेकिन वो शैतान था। हालेलुया। मतलब वो दुष्ट था जो वहां पे रहता था। हालेलुया। और उसका भी अधिकार था। अगर आप बाइबल को और डीपली पढ़ाऊं तो अगर आप और गहराई में जाएंगे, सो सांप जो है वो पृथ्वी के बनने से पहले इस पृथ्वी पर उसका अधिकार मिला था और वो खुद परमेश्वर की आराधना एक समय में करता था। सो वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमें वो समझना है। सो क्या हुआ कि वो सांप जो है, वो शैतान जो है, बहुत ही दूर था। मतलब दूर का मतलब होता है बहुत ही बेकार था और बहुत ही झूठा था। और अभी भी शैतान ऐसा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया जो है दो लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, एक परमेश्वर के द्वारा और एक शैतान के द्वारा। परमेश्वर की भी आत्माएं इस दुनिया में काम करती हैं। जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं उन सब के साथ प्रभु की आत्माएं काम करती हैं। हालेलुया। लाइक मैं कभी स्कूटी में जाता हूं या गाड़ी में जाता हूं, सो मैं हमेशा बोलता हूं कि परमेश्वर तेरी आत्माएं, तेरे स्वर्गदूत इस स्कूटी को चलाएं, मतलब कोई भी एक्सीडेंट ना हो और मैं सही सलामत जहां जा रहा हूं वहां पहुंच जाऊं। सो मैं कमांड करता हूं हर एक चीज को। सो क्या है, परमेश्वर की आत्माएं भी इस दुनिया में काम कर रही हैं। सेम उसी तरीके से जो शैतान है उसकी भी आत्माएं इस दुनिया में काम कर रही है। आपने देखा है ना, किसी के ऊपर भी शैतान आ जाता है, दुष्ट आत्मा आ जाती है और वो खेलने वेलने लग जाता है। आपने देखा है ना ऐसा, और यहाँ पे भी होता है कभी कभी जिनके ऊपर दुष्ट आत्माएं होती हैं जो निकलनी होती हैं, तो यहाँ पे भी लोगों के ऊपर प्रकट होती हैं। वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में शैतान भी है। हालेलुया। और इस दुनिया में परमेश्वर भी है। आमीन। और जब इस दुनिया में शैतान है, सो वो क्या चाहता है कि मनुष्य मेरे अनुसार चले और मैं मनुष्य को पकड़ूं और उनके जीवन में उनकी लाइफ को तहस नहस कर दूं। क्योंकि बाइबल बताती है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मतलब शैतान चोरी कर सकता है, घाती करेगा और नष्ट करेगा। वो कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। हालेलुया। ये उसकी क्वालिटी है कि वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं और परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया है। और वो परमेश्वर का बहुत बड़ा क्या है? दुश्मन है। और जब वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दुश्मन है तो वो हमसे चिढ़ता है, क्योंकि हम भी उसके समानता और स्वरूप में हैं। हालेलुया। सो जब आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में बनाया और जब वो शैतान आया, तो शैतान आदम के पास नहीं आया, उसकी पत्नी के पास आया और उसकी पत्नी से कहा, क्या तू जानती है कि परमेश्वर ने जो एक पेड़ रखा है इसका फल तुमसे खाने को मना किया है? क्या सच में तुम लोग मर जाओगे? क्या पता तुमसे प्रभु ने झूठ बोला हो। तो शैतान मतलब झूठ बोलता है उस लेडीज से और कहता है तुमको नहीं पता, मतलब वो बहकाता है। और आज भी शैतान ऐसा ही कर रहा है लोगों के माइंड में, दिमाग में। आज लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? वो इसलिए तो सुसाइड कर रहे हैं, अभी मैं बीच में सुन रहा था एक लड़की ने इसलिए सुसाइड किया कि उसके यहाँ पे दाना हो गया था।
और वो दाना बहुत दिनों तक होता होता बढ़ रहा था, ठीक हो रहा था, बढ़ रहा था, और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। बताओ। सो शैतान जो है वो आपके माइंड को पकड़ के रखता है और वो आपसे झूठ बोलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की से ऐसा झूठ बोला होगा कि तू अच्छी नहीं दिख रही है, तू बेकार दिखती है, समझ रहे। और उसने अपने आप को इतना डिप्रेशन में शैतान उसे लेके गया कि उसने अपना लाइफ को फांसी लगा दी। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना, ऐसा भी होता है। लोग एक इंसान की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, ज्यादा जब दो एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं तो एक धोखा देके चले जाता है, उसने तो मुझे धोखा दिया, हे प्रभु मैं क्या करूं, सुसाइड कर लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को। सो ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ है उसका। शैतान आपको ये बोलेगा कि मजा है, नशा करो, मजा है, दुनिया की कोई चीज मजा नहीं दे सकती है। समझ रहे। शैतान आपको बोलेगा अगर आपके अंदर चोरी की आदत है, अरे चोरी कर, कौन सा कुछ जा रहा है। वो आपके मन में चीजों को डालेगा, अरे कुछ भी तो नहीं होता चोरी करके, अलग से और पैसे आएंगे, अपना घर भी तो चलाना है तूने ना। वो कहेगा चुगली कर, उसके बारे में बोल, अरे कुछ नहीं होता, मजा आएगा आपको। आप देखना सबसे ज्यादा मजा इंसान को कब आता है, जब वो चुगली करते हैं। जब जहां पे ज्यादा गंदी मजाकें हो रही होंगी ना, किसी की बुराई हो रही होगी, सबसे ज्यादा मजा वहीं पे आता है। क्योंकि ये शैतान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको कंट्रोल करता है आपके मन के अनुसार। वो आपको बाहरी तौर पे आके कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आत्मा है, बाइबल बताती है, लेकिन वो आपके मन को कंट्रोल करता है और वो अपने अनुसार चलाता है। हालेलुया। उसी प्रकार उसने हवा को भी पकड़ा और कहा अगर तू इस फल को खाएगी, देखो उसने कितना झूठ बोला। उसने कहा अगर तू इस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने तुझसे मना किया है कि इस फल को मत खाना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। सो ऐसा उसने बोला कि अगर तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य ना हो जाए, उसके बराबर ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने तुझसे मना किया इस फल को खाने को। लेकिन मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या थी। और उसने पता क्या किया, एक्चुअली उसने शैतान के इस झूठ को लिया और उस फल को खा लिया, और खुद तो खाया, अपने पति को भी खिलाया। और उससे क्या हुआ, परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ने के द्वारा अनाज्ञाकारिता का पाप उनके जीवन में आया और पूरी मनुष्य जाति में वो पाप फैल गया। और आज जितना भी मनुष्य जाति पाप करती है वो सब वहीं से उस शैतान के बहकावे के द्वारा आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया, क्योंकि गलती हमारी नहीं थी, हमको बहकाया गया था। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया कि हमें वो छुड़ा सके। हालेलुया। कि वो हमें रिहा कर सके, क्योंकि वो जानता था कि इनको जो बहका रहा है वो कौन है, शैतान है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस शैतान से हमें छुटकारा दिया और उसने एक नियम बनाया, उसने एक रूल फिर से बनाया। उसने कहा कि जो कोई मुझे फॉलो करेगा उसके ऊपर शैतान का कोई राज्य नहीं होगा, उसके ऊपर जादू टोना कभी काम नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर कोई भी शैतान की शक्ति जो उसे दबाती है कभी काम नहीं कर पाएगी। हालेलुया। सो आज जब लोगों को शैतान दबा रहा है ना, लोग जो नशा करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं या कुछ भी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो उन्हें फोर्स करती है। हालेलुया। उसको एक दुष्ट आत्मा ने उन्हें पकड़ा है, वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो शैतान है। हालेलुया। वो एक दुष्ट आत्मा है और ये हमें समझना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, अपने जैसा हमें बनाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को जब आप फॉलो करते हैं तो आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। और आज यीशु मसीह जब मेरे अंदर है सो मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ। हालेलुया। कल रात में प्रार्थना कर रहा था अभी के लिए, सो मैं परमेश्वर ने मेरे मुंह से बुलवाया कि तू बोल कि तेरे हाथ जो हैं वो यीशु मसीह के हाथ हैं, जब तू किसी पर रखेगा तो वो बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सो ये यीशु मसीह है जो हमारे अंदर रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो शैतान को भी हमारे द्वारा खत्म करवाना चाहता है। परमेश्वर एक शब्द बोलेगा और सब कुछ खत्म कर सकता है, उसको वो महान परमेश्वर है, लेकिन वो हमारी पहचान हमें दिलाना चाहता है। वो कहना चाहता है, वो बताता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं और तुम्हारे द्वारा ही मैं शैतान का नाश करूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल इस प्रकार बताती है ये अंत का समय है और शैतान इसके बाद सीधे नर्क में फेंक दिया जाएगा। मनुष्य इसके बाद नर्क में नहीं फेंका जाएगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन शैतान को इसके बाद नर्क में फेंका जाएगा। सो जब उसका ये लास्ट टाइम चल रहा है तो वो और ज्यादा तड़प रहा है। आप देख रहे होंगे जितना समय बढ़ रहा है उतने बुरे काम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इस समय में लोगों को खत्म करना चाहता है बुरे कामों में। लेकिन वहीं मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं, परमेश्वर का काम डबल तरीके से बढ़ रहा है। हालेलुया। लोग बचाए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं।
हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें बचा रहा है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह कहता है कि मेरे बिना कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। उसी के पास स्वर्ग के राज्य की चाबी है। आप जब गेट पे पहुंचेंगे ना, तो यीशु मसीह आपके लिए दरवाजा खोलेगा, उसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। सो आज हमें यह समझना है कि परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और शैतान हमारी लाइफ में उस झूठ को लेकर आता है। उसने हवा से कहा कि तू क्या होगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी अगर तू इस फल को खाएगी, तो इसलिए परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन झूठ था ये, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर ने जब उनको बनाया तो परमेश्वर ने क्या बोला, जिस प्रकार मैंने बताया कि मैं मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाता हूं। इसका मतलब वो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन शैतान ने उनसे झूठ बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। सो इस प्रकार शैतान आपकी लाइफ में झूठा बोलता है। आपके पास जो है उसको वो नहीं घोषित कर देगा, और जो आपके पास नहीं है उसे वो है बना देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेट में बीमारी है ना, वो आपके दिमाग में लाएगा, यार कहीं मेरे पेट में पथरी तो नहीं हो गई, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। समझ रहे मेरी बात को। और ये झूठ जब आपके मुंह से निकलेगा तो आपके शरीर में ऐसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा मुंह जो है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। आप जैसा बोलते हैं आपके जीवन में वैसा होता है। आप कहीं भी चले जाएं, ये रियल बात है। आपने जो जो बचपन से बोला है वैसा वैसा हम बनते जा रहे हैं ना, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। तो शैतान हमारे जीवन में हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पकड़ा है जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। लेकिन अब वो हमला कैसे करेगा, वो हमारे मुंह से गलत निकलवाता है कि हम खुद के लिए गलत बोलें और उस चीज में फंसे, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, उसका यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और उससे हराया है, उसे रगड़ा है, उसके सिर को खत्म किया है, कुचला है। ऐसा बताती है बाइबल। सिर्फ उसकी अभी पूंछ फड़क रही है ना, क्योंकि वो सांप के रूप में है, उसका सर कुचल दिया गया है, लेकिन अभी सिर्फ वो पूंछ फड़क रही है। आज जितनों को लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है वो अपनी पूंछ के द्वारा डिस्टर्ब कर रहा है। समझ रहे हैं। सो परमेश्वर महान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और शैतान उतना ही बड़ा झूठा है। वो आपकी लाइफ में झूठ को लेकर आता है। अगर आपके जीवन में अट्रैक्शन है, किसी के प्रति व्यभिचार है, या कुछ भी पाप है, वो शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। वो आपको खींच रहा है उसके प्रति, वो कह रहा है भैया इसी में ही मजा आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अंदर इतनी खुशी है कि लोग, पता है खुशी कहां ढूंढते हैं, पाप करने में ढूंढते हैं ना। जब आपके पास बहुत डिप्रेशन होता है तो लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं छोटा छोटा ना। जब डिप्रेशन होता है, चलो मैं अगर खुल के बताऊं, चलो उसके साथ गलत कर लेते हैं, उस लड़की का रेप कर देते हैं। जब डिप्रेशन होता है, चलो उसके साथ गलत संबंध बना लेते हैं। सो ये सब क्या है, शैतान की चीजें हैं कि आपको डिप्रेशन से कम करने के लिए आपके अंदर ये थॉट वो डालता है। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर भरा होता है, सो आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। जब आप उसके पीछे चलते हैं, फिर परमेश्वर आपको कंट्रोल करता है। और बाइबल बताती है वो अच्छा परमेश्वर है, वो आपके शरीर को पाप में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। सो वो आपके शरीर को फिर कंट्रोल करता है, और कोई भी पाप आप पे कब्जा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको अपने अनुसार नहीं चला सकती जब आप यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह महान परमेश्वर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ऐसा ही नहीं है, लोगों ने उसको बना दिया है कि ईसाइयों का परमेश्वर। मैं तिवारी हूं, लेकिन आज यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा हूं, कोई तो बात होगी ना, है ना। एक भी क्रिश्चियन नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो एक भी यहाँ ईसाई नहीं बैठा है। अगर कोई भी एक भी ईसाई हो तो बात है। हम सबको परमेश्वर ने चुना है और हम यहाँ पे आज बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक धर्म उसके सामने आएगा और घुटने टेकेगा कि वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक जाति कहेगी कि वही सच्चा परमेश्वर है। वो मामूली नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं, अगर आप बाहर निकल के देखें, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप पंजाब चले गए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या है। वहां मुर्दे जिंदा होते हैं, वहां परमेश्वर सामने ऑन द स्पॉट, और लोग इसे कहते हैं पाखंड चल रहा है। और वो 17-18 सालों से, मतलब हजारों सालों से वो चीज हो रही है वहां। जो हमारे जीवन में काम करता है, वो आपके जीवन में खुशहाली देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो गरीबी नहीं देना चाहता, वो चाहता है आप अमीर बने। ये रियल बात है। वो चाहता है आप खुश रहें, आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, आपको कोई कब्जा ना करे।
वो ऐसा चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके पीछे चलें। हालेलुया। सो शैतान के झूठ से बचें। और आप शैतान के झूठ से कब बचेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे, तब शैतान का झूठ आपको कब्जा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास थे, उनको डिप्रेशन था बहुत तगड़ा। तो वो क्या करते थे, वो हर जगह गए दिखाने के लिए, और वो पंजाबी परिवार से थे, नरूला फैमिली से। और वो जब नरूला फैमिली से थे, पंजाबी थे, तो वो अपने उन चीजों को मानते थे जिनमें वो थे। आपको पता है ना, पंजाबी लोग इन चीजों को मानते हैं, सो वो उस पर विश्वास करते थे। लेकिन जब उनको डिप्रेशन आया, वो पागल होने लग गए। ठीक है, वो आज बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, वो पागल होने लग गए। तो क्या हुआ कि वो हर जगह दिखाने गए, हर बाबा के पास, हर भगत के पास, हर जो आते हैं सबके पास वो दिखाया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, वो ठीक नहीं हुए। किसी ने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, लेकिन वो तो कट्टर अपने धर्म के थे, तो उन्होंने क्या किया, जो सुसमाचार सुनाने आए उनको मार के भगा दिया घर से। और जब उन्हें घर से मार के भगाया, कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन उनका बढ़ा, और जब वो डिप्रेशन बढ़ा तो वो और ज्यादा पागल होने लग गए। उन्होंने कितनी बार सुसाइड करने का कोशिश किया। और जब ऐसा होता गया, सो उन्होंने कहा कि जो मेरे घर में आए थे, वो कुछ क्रिश्चियन लोग आए थे, मसीह लोग आए थे, उनको फिर से बुलाओ, वो कुछ बता रहे थे। और वो आए, फिर से उनको बुलाया गया और उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया। और जब उन्होंने सुसमाचार को सुना तो उन्होंने क्या कहा कि आप इस वचन को पढ़ना तो आपका डिप्रेशन कम होगा। उन जो विश्वासी लेडीजें थी, उन्होंने उनको बताया, और वो क्या करते थे, वचन पढ़ते थे। और जब जब वो वचन पढ़ते थे, तब तब उनका डिप्रेशन खत्म रहता था। तो वो क्या करते थे, रात के 7-7 8-8 घंटे बाइबल ही पढ़ते रहते थे। और जिस जिस समय वो पढ़ते थे, उतना उनका डिप्रेशन कम होता जाता था, उतना परमेश्वर उन्हें छोड़ते जाता था। और वो उस समय बाइबल पढ़ने के साथ ही बड़े बड़े नशे करते थे, ड्रग्स लेते थे, कि कैसे भी वो डिप्रेशन खत्म हो जाए, कैसे भी वो टेंशन चले जाए दिमाग से, वो पागलपन चले जाए। वो ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, वो भी तगड़ा। आपको पता है पंजाब में किस लेवल का नशा चलता है, अगर आपको पता हो तो? उस टाइप का वो नशा करते थे, गांजा वाजा जो होता है। लेकिन वो साथ में बाइबल पढ़ते रहे, उन्हें सत्य का पता चलता रहा, नशा भी चलता रहा, लेकिन बाइबल पढ़ते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ से नशा खत्म हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु का वचन कहता है कि तू नशा ना करना। सडनली वचन आया सामने, और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। और उन्होंने नशा छोड़ा, वो वचन पढ़ते रहे, वचन उनके मन में घुसता रहा, और वो और ज्यादा वचन में बढ़ते रहे। और अगर आज मैं आपको बताऊं, आज उनके चर्च में 3 लाख लोग आज के दिन इकट्ठा होते हैं। और इस इंडिया का सबसे बड़ा चर्च उन्हीं का ही है, और वो पंजाबी आदमी है। हालेलुया। वो क्रिश्चियन हो सकते थे ना, वो अंग्रेज हो सकते थे, जो जैसा हम लोग समझते हैं कि क्रिश्चियन लोग अंग्रेज होते हैं, लेकिन आज भारत देश का जो सबसे बड़ा चर्च है, वो भी उन्हीं का ही है, जो पंजाबी फैमिली से आते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके धर्म को नहीं बदलता, परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। मैं बताना चाहता हूँ, वो आपके कैरेक्टर को बदलता है। आप पापी थे, वो आपको पवित्र बना देता है ना, वो आपको अच्छा बना देता है। और लोग इसी से ही चिढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, लोग इसी चीज का विरोध करते हैं कि ये लोग अच्छे हो कैसे गए यीशु मसीह में जाने के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं, हमने ऐसा अनुभव किया है। लोग ऐसा कहते हैं कि इनका अच्छा हो कैसे गया जब ये यीशु मसीह के पास गए। अब जब हम यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को हमने जान लिया, तो हमारा तो अच्छा होना ही है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। ये वचन जो आज मैंने बताया, उसका बताने का मकसद यही था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और शैतान आपकी लाइफ में झूठ बोलता है। वो आपको कई जगह भटकाएगा जब तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को जान लेंगे और उसके पीछे चलने लग जाएंगे, सारा झूठ शैतान का आपके जीवन से खत्म होगा, और उसकी परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आने लग जाएगी। हालेलुया। आज सिर्फ हमारे पास से 3 कमरे में, लेकिन बताना चाहता हूँ, प्रतापपुर में सबसे खुश मैं हूँ। किसी को भी सामने ले आओ अंदर से, या जितने लोग मेरे टीम के बंदे हैं ना, जितना हम खुश रहते हैं उतना कोई नहीं रहता। हम रोज मजे करते हैं, हम रोज बैठते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो खुशी परमेश्वर ने दी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमीर से अमीर आदमी डिप्रेस रहता है, भैया मेरे शेयर्स गिर जाएंगे, मेरा बिजनेस गिर जाएगा ना। हमें उस चीज का भी डर नहीं है। परमेश्वर आने वाले समय में बहुत अमीर बनाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन बात यह है
कि परमेश्वर अभी से हमें तैयार कर रहा है और उसने अभी से हमें अपनी शांति दे दी है। अब हम कैसी भी कंडीशन में रहे, लेकिन परमेश्वर का पीस हमारे अंदर है, उसकी शांति हमारे अंदर है, और वही सबसे जरूरी है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो शांति देने आया जैसा जगत तुम्हें शांति नहीं दे सकता, जैसा तुम्हारे माँ नहीं दे सकती, तुम्हारे पापा नहीं दे सकते, तुम्हारा परिवार नहीं दे सकता, तुम्हारे दोस्त नहीं दे सकते, या तुम्हारी वाइफ नहीं दे सकती, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दे सकती, उससे भी कहीं बढ़कर शांति मैं तुम्हें देने आया। हालेलुया। और वही शांति परमेश्वर हमें देता है। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और